हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। एक्चुअली मैं इस स्टोरी का डी एंड करने वाली हूँ, तो इसकी स्टोरी का जो डी एंड है आज या कल हो जाएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो लव इज़ लाइफ का लास्ट पार्ट में आपने सुना था कि जो हमारी एजे महक, रोशनी, टोनी और सनाया ये सभी चले जाते हैं हॉस्पिटल में जाने के बाद जो महक रहती है उसे पता चलता है कि जो हमारी एम के रहती है उसको होश आ गया रहता है। तो ये सुन के वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वहाँ पे जाती है, देखती है कि जो ये रहती है जो सौम्या, उसने एम के को टाइटली हग किया रहता है और एम के की आंखों से आंसू निकल रहा होता है। सभी लोग उस जो सीन रहता है उसे देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। इसी बीच जो ये रहती है हमारी सनाया, वो उस डॉक्टर तानिया, क्या नाम था यार भूल गई, तानिया इनसाइड, तानिया जो थी डॉक्टर तानिया, उसे आई थिंक उससे क्या होता है, उसने उसे प्रपोज कर देती है सभी के। तो बताते हैं जो तानिया रहती है उसे भी जो हमारी सनाया रहती है पहली नज़र में उससे पहला प्यार इनसाइड हो गया रहता है, इसलिए वो इस रिलेशन के लिए एक्सेप्ट कर देती है। तो यहाँ पे सभी का जो ये रहता है पार्टनर रहता है। देन सभी को पता चलता है कि जो ये रहती है सनाया, उसके पास कॉल आता है और कहा जाता है कि जहाँ भी एजे हैं सभी यहाँ पे आ जाओ, मुंबई में आ जाओ, मैं मुंबई में वेट कर रही हूँ, कुछ इमरजेंसी है। जो हमारी एजे की मम्मी रहती है वो थोड़ा सा ज़्यादा गुस्से वाले टोन में बोलती है। तो जो सनाया रहती है इस बारे में एजे को बताती है, तो एजे बोलती है क्या हुआ होगा, क्यों मम्मा इतनी जल्दी हमें बुला रही है। ऐसे सोच के जो ये रहती है एजे उस सभी को बताती है। तो महक भी बोलती है मुझे भी आना है यार एक्चुअली। तो जो ये रहती है हंसिका, वो हंसते हुए बोलती है ओहो भाभी से मिलना है। तो जो ये रहती है महक रहती है बोलते तुम चुप 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 रहो। तो बोलते ओए हे, तो हाँ मिलना है ना, सीधा बोल दो ना मिलना है मतलब मिलना है, ऐसा ना करो दीदू, है चलो चलो कौन रोक रहा है आपको, अब भाभी से मिलना है यार, कौन रोकेगा आपको, ऐसे बोलते हैं। देन उसके बाद ये सभी जो हैं वहाँ से निकल जाते हैं हॉस्पिटल से दूसरे दिन, क्योंकि हमारी महक सॉरी एम के का जो तबीयत है वो थोड़ा सा ख़राब रहता है, क्योंकि उसे अभी अभी होश आया रहता है, तो थोड़ा उसकी बॉडी में वीकनेस होता है, इसलिए दूसरे दिन जाने का प्लान बनाया जाता है। तो दूसरे दिन जाने का प्लान बनाया जाता है और वहाँ पे जो आराम किया जाता है हॉस्पिटल में, वहीं पे रेस्ट किया जाता है और सेकंड दिन जो है वहाँ से निकल जाते हैं, जितने भी लोग रहते हैं सभी निकल जाते हैं। और हंसी मजाक करते करते ये सफ़र बहुत ज़्यादा सुहाना होता है, क्योंकि सभी बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। महक भी ठीक रहती है, एम के भी ठीक रहती है, सभी ठीक रहते हैं, यहाँ तक कि सीमा का जो चोट रहता है वो भी ठीक रहता है। और जो सीमा रहती है वो इसलिए खुश रहती है कि उसके साथ नेहा आ रही होती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब देखते हैं मुंबई में क्या धमाल होगा, ये जानना तो बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। चलो आगे स्टोरी में सुनते हैं क्या होगा। ऐसी हंसी मजाक करते करते जो इनका ये रहता है टाइम ऐसे बीतता जाता है और फाइनली ये लोग पहुंच जाते हैं मुंबई में। इनका फ़्लाइट जो है लैंड करता है मुंबई में फ़्लाइट लैंड करने के बाद वहाँ पे आ जाते हैं इनकी जो बॉडीगार्ड्स हैं, प्लस जो ये रहता है कार वार सभी आ जाते हैं और सभी जो है कार में जो है बैठ जाते हैं। और वहाँ के जो मीडिया रिपोर्टर्स रहते हैं उनको इस चीज़ की भनक पड़ जाती है कि दो सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन जो हैं यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही थी हमारी एजे, साथ ही साथ हमारी ये जो महक जो रहती है वो भी आई रहती है। तो दो सक्सेसफुल बिजनेसमैन का यहाँ जो मुंबई में एंट्री होता है बहुत ज़्यादा धमाल होता है। सभी लोग जो हैं इनका जो फ़ोटो जो है फ़ोटो क्लिक करना चाहते थे, लेकिन किसी को इनका फ़ोटो तक नहीं मिला और ये लोग जो हैं सीधा वहाँ से निकल जाते हैं जिंदल पैलेस में, मतलब जिंदल भवन में।
जिंदल भवन में जाते हैं तो देखते हैं कि जो जिंदल भवन है वो बहुत ज़्यादा सन्नाटा रहता है, बहुत ही ज़्यादा, कोई हलचल ना कोई कुछ नहीं। देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड जो है ये डोर ओपन करते हैं, जो मेन गेट इनसाइड रहता है उसे ओपन किया जाता है और वहाँ पे एंटर करते हैं अंदर। इनकी जो पैलेस रहता है वहाँ पे जो मैदान रहता है वहाँ पे एंटर करते हैं। देखते ही देखते कार को जो है पैलेस के सामने रोका जाता है, जहाँ से सभी लोग जो है निकल रहे होते हैं बारी बारी से। उनके आने की खबर जो है जी मम्मी को पड़ जाती है और बाहर जो है हॉल पे जो है खड़ी रहते हैं, थोड़ा सा गुस्से वाला फेस लेकर। तो एजे जो है एंटर वहाँ पे अपने हॉल पे करती है, तो सभी को वहाँ पाकर थोड़ा हैरान हो जाती है और बोलती है मम्मा क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? तो बोलते हैं प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। हाँ मुझे बारे में बताओ, इस बारे में बताओ। सनाया और तुमने भी मुझे इस बारे में छुपाया, इतनी बड़ी बात छुपाया मुझसे। तो जो सनाया रहती है वो बोलती कि मैंने किया क्या है आंटी, आप तो बताओ। तो बोलती आंटी, तो सनाया बोलते सॉरी मम्मा, मैंने किया क्या है ये तो बताओ मम्मा। तो बोलते तुमने किया क्या है, इतनी बड़ी गलती की है और मुझे पूछ रहे हो किया क्या है, हद नहीं हो रही है। तो जो ये रहती है सनाया बोलती है नहीं मम्मा आप बताओ तो मैंने किया क्या है। तो बोलती है रुको किया क्या है, और जो है तानिया की तरफ देखने लगती है। जो तानिया रहती है वो सनाया के पीछे ही खड़ी रहती है और सभी को देख रही होती है। तो जो आंटी रहती है, सॉरी एजे की मम्मा रहती है, उसके पास जाती है, ये कौन है? तो जो सनाया रहती है वो डर जाती है, बोलते ये कौन 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 है एजे? तो वो एजे उसकी तरफ घूर के देखती है और जो तानिया रहती है वो भी उसकी तरफ घूर के देखती है। तो उसकी मम्मा बोलती है, एजे की मम्मा बोलती क्या तुम्हें नहीं पता ये कौन है? तो जो सनाया रहती है बोलती हाँ हाँ पता है ना मम्मा, ये वो है। तो बोलते क्या वो है? तो बोलते वो है मम्मा। तो बोलते क्या वो है, सीधा बोलोगी, मुंह में जुबान जो है अटक गया है क्या? तो बोलते ना ना मम्मा ये मेरी जीएफ है। तो बोलते हैं क्या है? बोलते जीएफ है मम्मा। तो बोलते अच्छा जीएफ है, तो इस बारे में बताने में इतना क्यों संकोच कर रही थी, मैं पूछ सकती हूँ? तो बोलते मम्मा पर, बोलते शराब, अपने मुंह पे जो है फिंगर रखो। तो जो सनाया रहती है वो फट से अपने मुंह में जो है फिंगर रख लेती है और तानिया की तरफ उसकी मम्मा देखती है, एजे की मम्मा, और बोलते हाय कितनी सोहनी कुड़ी है, ऐसे बोल के उसे जो है नज़र उतारती है। तो जो ये रहती है सीमा, उसकी तरफ भी घूर के देखती है। सीमा अब मैं तुम्हें पूछूं? तो बोलते मम्मा मुझे पूछने की क्या ज़रूरत, मैं बताती हूँ ना, ये रही आपकी बहू, ऐसे बोलती है। तो जो उसकी मम्मा रहती है वो हंसने लगती है और बोलती है यहाँ आ जाओ बेटा। तो बोलती है जी मम्मा, ऐसे जाके उसके पास जाती हैं और दोनों एक साथ पाँव को जो है एजे की मम्मी के पाँव को छूते हैं, जो तानिया रहती है और नेहा। और जो ये रहता है टोनी, वो बोलता है वो उसकी तरफ उसकी मम्मा देखती है, बोलती है अब तुम बताओ टोनी, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? तो बोलता है आंटी, तो सॉरी एक्चुअली मम्मा आपको तो पता है ना, अब आप दोबारा क्यों पूछ रहे हो, आपको तो पता है ये आपकी ऑलरेडी बहू ही है, तो आप मुझे ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तो बोलती है अच्छा जी पता है, तो यहाँ पर आकर पैर कौन छुएगा? तो जो रोशनी रहती है वो बोलती है ओ सॉरी मम्मा, इससे बोलती है, उसके बाद जाते हैं वो हक करती है। एक्चुअली आपको बता दें कि उसकी मम्मा को पता रहता है कि रोशनी जो है वो टोनी की गर्लफ्रेंड रहती है। हाँ और आपको एक बात और बता दें कि टोनी और जो ये रहती हैं रोशनी, इन दोनों ने जो है कोर्ट मैरिज किया रहता है, इसके बारे में इसकी पूरी फैमिली को पता रहता है। एक्चुअली गर्लफ्रेंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो है इसकी शादी के बारे में कोई ये नहीं करना चाहते थे, इशू नहीं करना चाहते, मतलब फैलाना नहीं चाहते थे, बस इनकी फैमिली मेम्बर्स को इसके बारे में पता रहता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
क्योंकि अगर पता चलता तो जो है रोशनी की जान पे खतरा बनना थी, इसलिए इसके बारे में किसी को नहीं बताया गया था। तो आखिरकार हम बता देते हैं कि रोशनी और जो ये रहते हैं टोनी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ रहते हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी, मतलब ये एक दूसरे को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं, वाइफ और हस्बैंड की तरह भी ट्रीट करते हैं, दोनों की तरह ट्रीट करते हैं यार। तो इसके बाद सभी जो है बहुत खुश होते हैं, वहाँ पे आकर सभी लोग बैठ जाते हैं और जो महक रहती है वो दिशा की तरफ देखती है और दिशा जो है महक की तरफ देखती है। इन दोनों का जो है आई कांटेक्ट हो जाता है और तो ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार से देखने लगते हैं। तो जो ये रहती है सीमा, वो उन दोनों के बीच आती है और खांसने लगती है ऐसे करने लगती है। तो जो ये रहती है दिशा, वो बोलते क्या है तुझे, जाके पानी पी लेना, गले में कुछ अटका है तो जाकर पानी पीना चाहिए ना, यहाँ पे क्या कर रही है। तो जो सीमा रहती बोले ओहो जमाने में भलाई का ज़माना ही नहीं है, हद हो गई यार, ऐसे बोलती है और वहाँ से हंसते हुए चली जाती है। और जो सीमा रहती है वहाँ से जाने के बाद जो दिशा रहती है वो महक की तरफ देखती है, ऐसे हक कर लेती है, बोलती है आई मिस यू सो मच। तो आई मिस यू टू बेबी, कैसी हो, तबीयत ठीक है। जो महक रहती है ये सब बोल रही होती है, तो जो दिशा रहती है बोलती है हम ठीक हैं और आप बताइए। तो बोलते देखो ये एकदम मस्त, एकदम बढ़िया। तो उसकी तरफ देख के हंसने लगती है, वो अच्छा जी। तो बोलते हाँ ना। उसके बाद इन दोनों के इस तरह बात करने को देखकर जो ये रहती है वो बोलते हैं ओए हेलो, आप दोनों का जो ये गुटुरगु हो गया वो तो यहाँ पर आके बैठ जाओगे। जो ये रहती है वो बोलती है, जो क्या बोलते हैं सीमा रहती है वो बोलती है। तो उसकी तरफ जो है दिशा घूर के देखती है और महक जो है स्माइल करने लगती है। और उसके बाद ये भी जाकर उनके पास जाकर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद जो है बोला जाता है कि हम लोगों ने तुम लोग के इंगेजमेंट का जो है डेट फिक्स कर दिया है। तो बोलते हैं ओह कब है मम्मा। तो बोलते हैं आज शाम को। तो आज शाम को कहाँ, ये तो रेडी वेडी कुछ हुआ ही नहीं है। तो बोलते हैं यहाँ नहीं बेटा, कहीं और पे। तो बोलते कहीं और पे मतलब जाकर अपने अपने रूम में रेडी हो जाओ। सबके रूम में उनके लिए कपड़े रखे गए हैं, तो जितनी भी लड़कियां हैं वो एक रूम में चली जाना। जो उसकी मम्मा रहती है वो सभी की तरफ इशारा करती है, नेहा, तान्या और हंसिका और दिशा की तरफ और रोशनी, इन सब की तरफ इशारा करती है। तो सभी लोग जो हैं एक रूम में चली जाते हैं। टोनी एक अलहदा रूम में चला जाता है और बाकी के महक, सीमा और जो ये रहती है सनाया और के, ये अलग रूम में चली जाते हैं। ये सभी जो है अलग अलग रूम में जाकर रेडी होने लगते हैं। रेडी होकर सभी लोग जो बाहर आते हैं तो उसकी मम्मा देख के बहुत खुश लग होती है कि सभी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे होते हैं। और जो ये रहती है एजे, उसने एक ये पहना रहता है, क्या बोलते हैं शाही जोड़ा इनसाइड, बहुत उसमें बहुत क्यूट लग रही होती है। उसने लहंगा पहना रहता है, मतलब लहंगे की जैसा रहता है लेकिन वो साड़ी रहता है एग्जैक्टली। उसने एक वाइट साड़ी पहनी रहती है जो नॉर्मल होने के बावजूद बहुत ज़्यादा प्रिटी दिख रहा होता है, क्योंकि जो एजे रहती है उसे साड़ी का बहुत ज़्यादा शौक़ रहता है कि हाँ मानते हैं कि वो थोड़ा टॉन बॉय इनसाइड रहती थी, लेकिन वो थी तो एक लड़की ना। लड़कियों का मन कभी भी किसी चीज़ पे भी जाके अटक जाता है, तो आप लोगों को पता ही होगा, इसलिए उसका मन जो है साड़ी पे जाकर अटक जाता है। जो है वो साड़ी पहनी रहती है और महक जो है उसने सलवार पहना रहता है जिसमें वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है, बहुत ज़्यादा प्यारी। और जो ये रहती है सीमा, उसने भी सलवार पहना रहता है और सनाया जो रहती है उसने भी साड़ी पहना रहता है। ये दोनों दो दोस्त रहते हैं, इन दोनों ने साड़ी पहना रहता है। जो सनाया रहती है उसने एक रेड कलर की जो है साड़ी पहना रहता है, जो रेड एंड ब्लैक इनसाइड रहता है, बहुत ज़्यादा उसमें प्रीटी लग रही होती है। इन दोनों की साड़ी बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही होती है। ये जब नीचे आते हैं तो सबकी जो है उसकी मम्मा बलाया लेने लगती है और के जो है वो भी जो है ये पहनी रहती है सलवार, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे होते हैं ये सभी।
और टोनी जो है वो तो शाही पहना रहता है, शाही कुर्ता इनसाइड पैजामा इनसाइड पहना रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। तो सभी जो है नीचे आकर वेट कर रहे होते हैं इन सभी का, इन 6 दुल्हनों का वेट कर रहे होते हैं। तो ये देखते देखते ये सभी नीचे आ जाते हैं। ये सभी बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहे होते हैं। जो ये रहती है सनाया, उसकी नज़र पड़ती है तानिया के ऊपर। उसने एक रेड कलर की ज़्यादा ये नहीं, बस लाइटली वाला एक लहंगा पहनी रहती है। उसमें बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। और दूसरी रोशनी, उसने जो है गुलाबी इनसाइड वाला एक लहंगा पहना रहता है। वो बहुत ज़्यादा, ये सभी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रहे होते हैं। और जो हमारी मेन रहती है हंसिका, उसने पहना रहता है रेड कलर का लहंगा। उसमें बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही होती है। उसने हाईलाइट रेड पहना रहता है। उस पर उसका जो यही रहता है कपड़े का जो कहर, उसके बाद उसके बालों का जो उसकी आँखों का जो काजर, उसकी नीली नीली आँखें, उसके जो घुंघराले बाल और उसकी लटें, हाय बहुत ज़्यादा जो एजे को दीवाना कर रही होती है। वो एजे जो है उसकी तरफ बहुत प्यार से देख रही होती है, बस उसकी तरफ कंटिन्यू देखी जा रही होती है। जो सीमा रहती है उसे हिलाती है, बोलते क्या हुआ दी, आप ऐसे क्यों देख रही हो भाभी को, देखो आपकी नज़र भाभी पे ना पड़ जाए, देखो 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 अपनी नज़र नीचे करो। ऐसे बोल के जो है एजे को बोल रही होती है हमारी सीमा। सब देखते हैं सामने की ओर, 6 की 6 लड़कियां जो दुल्हनें रहती हैं बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती हैं। सबकी नज़र इन 6 के ऊपर रहती है। और जब हंसिका एजे को देखती है ऐसे, तो भाई हाय वो तो और पागल हो जाती है। और जो ये रहती है तानिया, वो जब सनाया को देखती है साड़ी में, भाई वो भी पागल हो जाती है। मतलब ये दोनों जो है साड़ी में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है एजे और सनाया। इन दोनों की क्या बात है। बाकी ने तो फॉर्मल ड्रेस पहने रहते हैं, लेकिन इन दोनों ने जो है साड़ी पहना रहता है। जो ये रहती है हंसिका, उसकी नज़र सीधा एजे की जो है कमर पे पड़ती है। हाय उसकी कमर दिख रही होती है, उसकी कमर के साथ साथ उसकी टमी जो है हल्की हल्की दिख रही होती है उसके पल्लू से। तो उसकी तो भाई नीयत ख़राब होने लगती है, उसके तरफ सीधा आने लगती है। तो पीछे जो ये रहती है सौम्या, वो बोलती है ओए क्या हुआ, किसी की नीयत ख़राब हो रही है। ऐसे वो दोनों को बोल रही होती है तानिया और हमारी हंसिका को। तो ये दोनों बहुत स्माइल करने लगते हैं, शर्माने लगते हैं ये दोनों। तो जब ये सब जो है सीढ़ी के लास्ट स्टेज पे पहुंचते हैं, तो सभी जो है अपने अपनी वाइफ को लेने के लिए अपने हाथ बढ़ाते हैं। तो सभी नीचे आते हैं। तो जो एजे और हंसिका रहती हैं, ये दोनों तो एक दूसरे पे नज़र गड़ा के रखी रहती हैं। दूसरी ओर जो सनाया और ये रहती हैं तानिया, ये दोनों भी एक दूसरे के ऊपर नज़र जो है गड़ा के रखती हैं। यार बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहे होते हैं। अब किसी की भी नीयत साड़ी पहने हुए बंदी पे पड़ती है तो फिसल ही जाती है। और वो कोई और नहीं, अपनी खुद की एक गर्लफ्रेंड हो, अब गर्लफ्रेंड नहीं वाइफ ही हो, तो भाई नियत तो ख़राब होना बनता है ना। इसी तरह इन सब की जो है ये हो गया है, समझ जाओ छोड़ो। उसके बाद ये सभी जो उसकी मम्मा रहती है बोलते हाय कितनी सोहनी लग रही हैं सारी कुड़ियाँ, ऐसे बोल के सबका जो है नज़र उतारती है और एक एक के पास जाकर उनको टीका लगाती है, काली टीका। और बोलते किसी की भी नज़र ना लगे मेरे बच्चों के ऊपर, गंदी नज़र तो बिल्कुल नहीं, ऐसे उसकी मम्मा बोलती है। देन उसकी दादी बोलती है हाय मेरी सोनी कुड़ियों, अब चलें, अब इंगेजमेंट के लिए लेट हो जाएगा। फिर तो इसके बाद सभी जो है इंगेजमेंट में चले जाते हैं। और इंगेजमेंट की जो ये रहती है वो बहुत ज़्यादा प्यारी रहती है। इनका इंगेजमेंट के साथ साथ जो है वेडिंग भी होने वाला था, मतलब शादी भी होने वाला था। तो ये सभी चौंक जाते हैं, उनकी तरफ देखते हैं, बोलते हैं
हाँ जी, बोलो कैसी लगी तैयारी। तो एजे बोलती है मम्मा क्या यहाँ पे शादी भी होने वाली है। तो बोलते हैं हाँ जी। अब सोच रहे थे कि सारी बहुओं को एक साथ लाएं, उससे अच्छा कौन क्या बड़ी बात होगी, इसलिए सभी को एक साथ हम आज अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। इसलिए सभी जो इंतज़ाम हो गए हैं। तो जो ये रहती है वो बोलते हैं पर मम्मा हमारे यहाँ मम्मी पापा, जो ये रहती है हंसिका वो उनकी तरफ देख के बोलती है, और नेहा भी और तान्या ये सभी देख के बोलते हैं यार सभी की फैमिली है ओबियसली, तो सभी बोलते हैं। तो उसके बाद उसकी मम्मा एजे की मम्मा स्माइल करते हुए बोलती है अच्छा जी आप लोग को अपनी फैमिली की अब पड़ी है। तो बोलते हैं क्या मम्मा। जो ये रहती है वो बोलती है हंसिका रहती है वो बोलती है क्या मम्मा आप भी ना। तो बोलती है नहीं बेटा आपकी सभी की फैमिली जो है यहाँ पे है। उसके बाद देखते हैं कि इनके सारे मम्मी पापा जो हैं, इनकी सभी के मम्मी पापा जो हैं वहाँ पे ऊपर रहते हैं। तो सभी जाकर उनको हक कर लेते हैं, टाइटली हक कर लेते हैं और बात करने लगते हैं। तो जो उसकी मम्मा रहती है एजी की मम्मा, वो अनाउंस करती है स्टेज पे जाकर, हेलो एवरीवन, जस्ट आप लोग इधर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो अब इंगेजमेंट का जो टाइम है वो हो रहा है, अभी रात के 10 बज रहे हैं, तो हम इंगेजमेंट जो है शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे जितनी भी बहुएं हैं और बच्चे हैं सभी यहाँ पे स्टेज पे आ जाएं, ऐसे बोलते हैं। तो सभी जो है स्टेज पे चले जाते हैं और सभी के हाथ में रिंग दिया जाता है। इन सभी के लिए जो है क्लैप किया जाता है। वहाँ पे मीडिया भी रहता है जो इस चीज़ को देखकर हैरान भी होते हैं और शॉक भी होते हैं। यार अभी तो आप लोगों को पता ही होगा कि एलबीजीटी कमेटी के जो ये रहते हैं उनकी अभी मान्यता है, मतलब माना जाता है शादी वादी को, लेकिन उतना खास इंडिया में जो है ये नहीं करते। लेकिन जो ये रहता है बिजनेसमैन इनसाइड रहते हैं, ये लोग बिजनेस वुमेन इनसाइड, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि इनके ऊपर कोई आवाज़ उठाए। इनको कुछ तकलीफ़ तो होगी, लेकिन यहाँ पे जो मीडिया रहते हैं इनको फ़ोटो क्लिक करने की अनुमति बिल्कुल नहीं रहती। हाँ रहते हैं मीडिया, लेकिन उतना ख़ास भी नहीं रहते, ताकि जो ये अंदर की खबर है वो बाहर ना चला जाए और फैमिली को कुछ प्रॉब्लम ना हो। इसलिए जो है वहाँ पे मीडिया रहते हैं, लेकिन जान पहचान के रहते हैं, इस खबर को कोई बाहर ना निकाले। इस तरह के जो है मीडिया रहते हैं, मतलब मीडिया कंपनी के ओनर इनसाइड रहते हैं, ज़्यादा कोई और नहीं। तो इसके बाद इनका जो है अच्छे से इंगेजमेंट जो है कंप्लीट हो जाता है। देन 1 घंटे के बाद इनका जो है शादी होने वाला था। इनका इंगेजमेंट अच्छे से और बहुत क्यूट तरीके से जो है फिनिश होता है। तो उसकी मम्मा बोलते हैं अब क्या करोगे, कपड़े चेंज करोगे या जो है इसी में शादी करने वाले हो। तो जो ये रहती है हमारी हंसिका, वो एजे की तरफ देखती है, बोलते नहीं नहीं मम्मा मुझे तो नहीं चाहिए, वैसे भी आपकी जो ये बेटी है ना आज बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, तो मैं तो ऐसी शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कपड़ा चेंज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे वो एजे की तरफ देख के बोलती है। तो एजे जो है स्माइल करने लगती है और पहली बार जो एजे रहती है वो शर्माने लगती है। तो इसे देख कर जो उसकी मम्मा बोलते हाय हाय मेरी बेटी आज पहली बार शर्मा रही है, किसी की नज़र ना लगे, ऐसे बोल के फिर उनके पास जाती है, नज़र उतारती है और काला टीका लगाती है। तो उसकी मम्मा बोलती है बेटा आप लोग तो कपड़े तो चेंज करना पड़ेगा ना, चलो जाइए और कपड़े चेंज करिए और हल्दी के लिए तैयार होकर यहाँ पे आ जाइए, ऐसे बोला जाता है। सो सभी जो है रेडी होने चले जाते हैं और रेडी होकर करीबन आधे 1 घंटे के बाद नीचे आ जाते हैं। तो जो है हल्दी के लिए पूरा इंतज़ाम जो है नीचे हो चुका रहता है। जो सभी लोग रहते हैं वाइट कलर के ड्रेस जो है पहने रहते हैं और बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे होते हैं। सो हे गाइस, इसके आगे के एपिसोड सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। अब मैं स्टोरी का जो है लास्ट पार्ट कल या परसों हो जाएगा, डी कर दूँगी। सो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा कि स्टोरी कैसी लगी। बीच में मिस्टेक हो गए हो तो सॉरी यार, और लाइक कर दीजिएगा। एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा और स्टोरी एंजॉय करिए। ओके ठीक है, बाय।